खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमैद अली हमारे साथ मौजूद हैं। उमैद, अब तक होने वाली समाअत का अहवाल बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल खत्म कर देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आज चीफ जस्टिस समीउद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी राजद बेंच ने केस की समाअत की। तमाम केस की समाअत जैसे ही हुई तो उसके आगाज में सलमान अकरम रजा ने दलाइल का आगाज किया। तो उन्होंने कहा कि 5 हफ्तों से जो मुतासरा जो फैमिली है उनको जो मुल्जिमान है उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। मुल्जिमान को बुरे हालात में रखा गया। लतीफ कोसर के रिमार्क ने दलाइल दिए, जबकि जस्टिस जमाल खान जो बंदोखेल है उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अगर मुलाकात नहीं हुई तो कैसे पता चला कि ये बुरे हालात में रखे गए हैं। ताहम इस पे जो वकला थे उन्होंने कहा कि जो लोग पहले मिले उन्होंने बताया कि उनके हाथ बंधे थे। जो हफीजुल्लाह न्याजी हैं उनके बेटे हसान न्याजी भी इस वक्त जो है वो जुडिशल जिस्मानी रिमांड पर है। उस पर उन्होंने कहा कि मेरे बेटे हसान से जो आखिरी मुलाकात हुई इस अदालत की मेहरबानी से हुई। हफीजुल्लाह न्याजी का कहना था कि मेरी मुतफर्रिक दरखास्त के बेटे से मुलाकात का जो है उस जो दरखास्त है उसको भी नंबर लगवाया जाए, जिस पर जस्टिस समीउद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरखास्त ली तो न जाने कितनी और दरखास्तें आ जाएंगी, असल केस ही रह जाएगा। जिस पर हफीजुल्लाह न्याजी ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम ने कहा था कि सबसे बड़ी नाइंसाफी जंग के मैदानों में या इंसाफ के ऐवानों में होती है। हफीजुल्लाह न्याजी ने कहा कि मेरा बेटा 11 माह से जिस्मानी रिमांड पर है, बताएं आइन में कहाँ लिखा है। जिन मुल्जिमान से मुलाकातें कराई गई वो बीडीयू में थे। सलमान अकरम रजा ने भी जो है केस की समाअत के दौरान दलाइल दिए। ताहम इस केस की समाअत का जो हाल हवाल है वो कुछ यूं है कि केस की जो जस्टिस जो शाहिद वहीद है उन्होंने दलाइल दिए कि जो चीजें मरकजी केस में बेंच के सामने थी वो अब आप अपने दलाइल में जो है बता सकते हैं। जो दीगर जो इस जो फरीक थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और भी जो सूबाई हुकूमतें थी उनके हवाले से जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा जो हुकूमत उन्होंने अपील वापस ले ली है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये पहले काबीना से मंजूरी दिलाएं। जिन सूबों ने ये अपीलें दायर की हैं क्या उन्होंने काबीना से मंजूरी ली है? जैसे शाहिद वहीद का कहना था। मेरे ख्याल में इन अपीलों में जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी नहीं सुना जा सकता। हम इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो शॉर्ट ऑर्डर था वो भी इस पे लिखवाया है। शॉर्ट ऑर्डर में ये लिखवाया गया कि लाहौर हाई कोर्ट बार की जो फरीक बनने की दरखास्त है वो मंजूर की जाती है। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि वो बराह रास्त तशरीआत की जो दरखास्त है की पैरवी नहीं कर सकते। इस पे जो फैसल सिद्दीकी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पर दरखास्त दायर की थी कि जो केस की समाअत से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। ताहम जिस पर जो जज साहबान है उन्होंने कहा कि जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसकी जो फैसिलिटी है वो सिर्फ कोर्ट रूम नंबर 1 में ही उसको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जारी है। अब तक होने वाली समाअत का अहवाल बताए थे उमैद आप, बहुत शुक्रिया आपका।